हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि क्लास 10th सीबीएसई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लेक्चर्स बेटा हम आप लोगों को दे रहे हैं और दिस इज न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल दैट वी डिस्कस्ड 2.1 and basics about polynomial in last lecture. So in this lecture we will discuss exercise 2.2 and the basic concept behind the 2.2 I will discuss about it here. So what is the basic concept over here is what is our topic of today's exercise 2.2 is the relationship between the sum and product of zeros with the coefficient of the polynomial. So this is the relationship between the sum and product of the zeros, or you can say the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. एक polynomial के zeros and उसी polynomial के जो coefficients होते हैं उनके बीच में relationship क्या होता है। तो पहले तो मैं बताता हूं कि एक पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट अस से लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं मैं। लीनियर पॉलिनोमियल मेरे पास होता है ax plus b is equal to px. दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना चाहता हूं। हाउ वी कैन फाइंड? So to find the zero of a polynomial, we need to put the given polynomial equal to 0. जो polynomial दिया है इसको equal to 0 ले लो, मतलब px 0 ले लो और ax is equals to क्या हो जाएगा minus b, so x is equal to minus b upon a. So this is the polynomial, this is the zero of a linear polynomial. मतलब जीरो निकालने का तरीका क्या है, आप उस polynomial को equals to 0 पुट कर दो और उसमें से x की वैल्यू निकाल दो। This is the method to find the zero of a linear polynomial. Coefficient of x over constant term. So this is the this is constant term over coefficient of x. Constant because b is what? This is a constant term. Constant term over what is the coefficient of x, which is the coefficient of x will be here. So the minus sign because the minus is here. So x is equal to minus constant term over coefficient of x is the method to find the zero of a linear polynomial. So zero क्या होता है, जिसको आप उस पॉलिनोमियल में जब पुट करते हो तो आंसर जीरो आता है। जैसे मैं इसको अगर माइनस बी ओवर ए पुट कर दूं तो ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री क्या होती है, हमारे पास 2 डिग्री होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to px. This is a quadratic polynomial. So quadratic polynomial has 2 zeros. इसमें 2 zeros होते हैं। इसके zeros अल्फा कॉमा बीटा होते हैं। तो इसके zeros निकालने का तरीका क्या है? Again put px equals to 0, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 लेके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट कैन नॉट बी सॉल्व लाइक दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो फैक्टराइजेशन जब इक्वल टू 0 आएंगे, आप अकेले फैक्टर को 0 पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो दैट आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके 2 जीरोस आएंगे, मतलब इसकी x की 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास, मान लो -2 और 3। हम क्या करते हैं, इनको अल्फा और बीटा का नाम देते हैं। बेटा बच्चे बोलेंगे सर अल्फा क्या है, बीटा क्या है? बेटा कुछ नहीं, वो नाम रखे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, आप उसका एक नाम रख देते हो, तो उसी नाम से आप उसको हमेशा पुकारते हो। तो यहाँ पे भी जो जीरोस हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में तो जीरोस निकलते हैं। उन जीरोस का नाम, एक का अल्फा नाम रख दिया, एक का बीटा रख दिया। 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम राम रख दिया, एक का श्याम रख दिया। तो राम और श्याम नाम अब चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के। तो यहाँ पे हमने नाम उसका अल्फा और बीटा रखा है। इस सिंबल का नाम अल्फा होता है, इस सिंबल का नाम बीटा होता है। दीज आर द सिंबल बेसिकली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स में +1 +2 में यही यूज होंगे। अब आगे जाके हायर क्लासेस में यही सिंबल्स यूज होते हैं। सो दीस सिंबल्स आर बेसिकली द zeros of the polynomial. So one is alpha, second is beta. So we can find the alpha plus beta, sum of the zeros. We can find the sum of zeros. Sum of zeros मतलब आपकी जो वैल्यू आई है उन दोनों को प्लस कर दीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा।
So we can find sum of zeros and product of zeros also. Sum means दोनों zeros को plus कर दीजिए, product मतलब दोनों को multiply कर दीजिए. So we can also have a formula. ध्यान से सुनिए, अब नई चीज शुरू हुई, रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कोफिशिएंट्स की फॉर्म में भी होता है. ये तो सम ऑफ द जीरोस, हमने जीरोस को उठा के प्लस कर दिया. आप सम ऑफ द जीरोस फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a, x का कोफिशिएंट क्या होता है? b, और दिस इज अ constant term. You can also find the sum of zeros and product of zeros from the coefficient of the given polynomial. So how? So the formula of sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक तो सीधा मेथड है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए. बट आपका क्वेश्चन ही पेपर में ये आएगा. आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. मैंने बताया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, फैक्टराइजेशन लगा के जीरोस निकाल लेना, एक्स की दो वैल्यूज निकाल लेना. एक का नाम अल्फा रख देना, एक का नाम बीटा रख देना, दोनों को प्लस कर देना, सम निकल जाएगा. दोनों को प्रोडक्ट कर देना, गुणा कर देना, प्रोडक्ट निकल जाएगा. तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गए. बट उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आप खोलिए अपनी बुक में जाके 2.1 क्वेश्चन पढ़िए. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो कोफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन भी वेरीफाई करिए जीरोस का जो. तो हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, तो उसी का तो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं. दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है. मतलब आप चाहे सम ऑफ जीरो से इन दोनों को प्लस करके निकाल लीजिए, या फिर आप सम ऑफ जीरो फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, दोनों बराबर ही होंगे बेटा. सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कभी कभी आपकी टीचर आपको ऐसे बोलते हैं कि माइनस बी ओवर ए याद कर लो, तो उसमें भी क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी बाई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए. तो चाहे टीचर बोले कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, अगर वो वेरीफाई द रिलेशनशिप बोल रही है तो वो फिर कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है. सो दिस इज द फार्मूला माइनस बी बाई. अरे भाई फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. व्हाट इज द sum of these zeros? Sum of these zeros is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square. What is minus coefficient of x? Coefficient of x is x, b in the quadratic polynomial standard. In standard ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. तो उसमें standard माइनस फॉर्मूले में है, माइनस बी ओवर ए कर दो. मतलब जो माइनस बी ओवर ए करने से आएगा और जो इन जीरोस को डायरेक्टली प्लस करने से आएगा, जो ये एक्स की वैल्यूज फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर आया इक्वल टू जीरो लेकर, सो वो जीरोस का सम और इस फॉर्मूले में से जो सम ऑफ जीरोस निकलेगा वो हमेशा इक्वल होता है. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अलग फॉर्मूला है बेटा. उसका फॉर्मूला कीजिए कांस्टेंट टर्म ओवर, हम लोग करेंगे पहले 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो है उसमें यही तो करेंगे हम लोग. तो कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मतलब अगर आप इक्वेशन को देख के ये फॉर्मूला लगाते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, तो वो इसके इक्वल होगा जो आपके एक्चुअल में जीरोस आए हैं उनको दोनों को प्रोडक्ट करके. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो दिस इज इन द केस ऑफ बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स of the given polynomial. So you can find it also in a cubic polynomial also. तो cubic polynomial में भी आप ये निकाल सकते हैं. वैसे सीबीएसई में cubic polynomial का करवाते हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड नहीं करवाता बेटा cubic polynomial. So मैं बता देता हूँ क्योंकि सीबीएसई के लिए ये इम्पोर्टेंट है. तो cubic polynomial बताइए पहले. cubic polynomial पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों को भी बेटा नॉलेज तो होनी चाहिए. cubic polynomial क्या है बोलिए? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0. ये क्यूबिक है. व्हाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज़ इसकी x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? a. इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b. कोफिशिएंट होता है जो उसके आगे हो, साइन साथ में लेना होता है. ये तो सारे प्लस में लिखे हैं. ये c होता है x का कोफिशिएंट. ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसमें कोई x नहीं है, ये कांस्टेंट है. सो नाउ इसमें भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा. सम ऑफ जीरोस इसमें, क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको पता है जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं. तो पहला अल्फा जैसे उसमें लिया था,
क्वाड्रेटिक में दूसरा बीटा। अभी बेटा इसमें 3 होते हैं तो तीसरा नाम भी कुछ रखना पड़ेगा, उसका नाम गामा रख दिया, ऐसे डाल दिया, गामा रखा है इसका नाम। क्या नाम रखा है इसका नाम? गामा। तो याद करना पड़ेगा तीसरा रूट इसमें गामा होते हैं। अब बच्चों सर ये अल्फा बीटा गामा नहीं समझ लगा, तो बेटा क्या समझ लगा, ये तो 3 चीजों के नाम रख दिए, ये नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा। मतलब जो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके 3 वैल्यूज आएंगी। Why 3 वैल्यूज? बिकॉज जिसकी डिग्री 3 होती है उसकी 3 वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब है उसमें पुट करते हो तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। सो इसमें 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा, 3 वैल्यूज आएंगी, 3 नाम रखे उनके। तो सम ऑफ जीरोस मतलब आप तीनों को प्लस कर दीजिए जो भी है, 2 आया, -3 आया, 2 आया, 2 to the 4 - 3 1. So sum of roots is zeros is 1. So here we can use the formula also, which is the according to the coefficients, because the relationship between the sum and product of zeros with the coefficient of the polynomial. So coefficient of the polynomial से formula लिखना है, तो this is minus coefficient of x square over coefficient of x cube। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब भाई आप अल्फा बीटा गामा को सीधा गुना कर लो, दैट इज प्रोडक्ट। 2 into -3 into 2, 3 to the 6 to the 12 -12। अब ये -12 मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। द फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द टॉपिक बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म होती है, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ इसमें क्या होता है? x क्यूब होता है। इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हर दो जीरोस को प्लस मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कर लिया मल्टीप्लाई, बीटा और गामा भी कर दो मल्टीप्लाई, बीटा और गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, सबको प्लस कर दीजिए। तो दिस इज सम एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक टाइम पे 2 का हुआ, पहले 2 का, फिर अगले 2 का, फिर पहले तीसरे का सम, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट अगेन, एंड उनको प्लस कर दो। दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम। किसका सम? ये सम है। किसका सम नहीं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम है। एट ए टाइम 2 जीरोस लेते हैं, तो इसका भी कुछ फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बचा ऊपर? x स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट हो गया, x बचा, कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें माइनस में होता बेटा, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, नीचे सबके x क्यूब ही होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में बेटा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बेटा, बस आप एक चीज का ध्यान रखो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकाल लो, जीरोस 2 आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है, तो उसके 2 जीरोस का नाम अल्फा बीटा होता है, उनका सम का मतलब अल्फा को बीटा में प्लस कर दो, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको वेरीफाई करने का तरीका भी प्लस करके और मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो सही भी आया, हमें कैसे पता चलेगा? आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कोएफिशिएंट का फार्मूला लगा के, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो एक्चुअल सम और प्रोडक्ट क्या वेरीफाई वाले फार्मूले से इक्वल आते हैं? अगर आते हैं, यस दिस इज अ वेरीफाइड। सो आगे हमारे पास है, इफ यू वांट टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, मतलब खुद से भी बना सकते हैं। बट आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2 तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसके पास या 2 ऑप्शंस हैं आपके पास कैसे बन सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास जीरोस दिए हो, क्या दिए हो? जीरोस, मतलब मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया, मुझे 2 जीरोस दिए होने चाहिए क्वेश्चन में। तो 2 जीरोस कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। मतलब मुझे अगर अल्फा बीटा दिए हैं, अल्फा और बीटा दोनों मुझे दिए हैं, आई कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ? अगर x इक्वल्स टू अल्फा, एक 0 है, x इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि x क्यों लिखा मैंने इसको? ये 0 है, ये किसका 0 होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी x की 2 वैल्यूज होंगी, एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा रख दिया, इसलिए x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा। इसका फैक्टर क्या बनेगा? फैक्टर बनाने के लिए इसको इधर ले जाना होता है, x माइनस अल्फा बनेगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस बीटा बनेगा। अब दोनों फैक्टर्स को कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 जीरोस होते हैं,
तो इसलिए दो फैक्टर्स होंगे, इसके दो जीरोस होंगे, तो ये दोनों उधर ले जाओ तो दो फैक्टर बन जाएंगे। सो दो फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x into x x square माइनस x बीटा माइनस अल्फा x बेटा, ये तो मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x स्क्वायर, यहां से x कॉमन निकल रहा है, चलो कॉमन निकाल लेते हैं हम भी। सो दिस इज बीटा प्लस अल्फा बीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल सकता है अगर आपके पास अल्फा कॉमा बीटा हो। और इस तरह से आप मतलब जो आपके पास अल्फा बीटा दिए होंगे उनको x के इक्वल रख के उसको फैक्टर्स बना के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो इसको px लिख दो, दिस इज पॉलिनोमियल इन x बेसिकली। सो दिस कैन बी फॉर्म। सेकंड तरीका होता है कि आपके पास जीरोस ना दिए हो, आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो। क्या दिए हो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब एक आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया है, एक आपके पास अल्फा बीटा दिया है। यू कैन आल्सो मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो देखिए यही फॉर्मूला बन चुका है जो एक्चुअल में हमने अकेले अल्फा बीटा के फॉर्म में किया है। जो हमें अकेले अल्फा बीटा दिया हो तो हम ऐसे फैक्टर्स बना के उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बना सकते हैं। सो अगर हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो देखो ये सामने फॉर्मूला बना है, दिस इज सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा कर लो, एक ही बात होती है। तो दिस इज सम ऑफ जीरो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब इसी का फॉर्मूला बन गया ये। दिस इज सम मतलब ऐसे लिख दिया, सम ऑफ जीरो इनटू x प्लस दिस इज प्रोडक्ट p। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही बेटा px लिख लो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाहर k हो जाता है, k मतलब कोई भी कांस्टेंट होता है साथ में। अगर कई बार इक्वेशन नहीं बनती तो वी टेक अप k। सो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके बाद में उसको k के साथ मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एंड में वो पॉलिनोमियल हमारे पास एज इट इज मिल जाता है। वो क्वेश्चन में समझा दूंगा। सो दिस कैन बी अ फॉर्मूला k x स्क्वायर माइनस xx प्लस p। s मतलब सम पुट कर दो, p मतलब प्रोडक्ट पुट कर दो, यू विल गेट द पॉलिनोमियल। अगर ये तरीके से नहीं बनेगा तो एक और तरीका है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। नाउ